का फिर से स्वागत है। आज हमारा कॉन्क्रीटिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं कॉन्क्रीटिंग है, टाई बीम बोलते हैं इसको, जो कि प्लेन के ऊपर में जो टाई बीम चलते हैं। तो ये जो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, पिलर के ऊपर में घर बनना है, ये मकान है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक कमरा है, एक कमरा ये है, एक कमरा उधर है, वो मास्टर रूम है। और बीच में आपका बाथरूम और कट आउट और जगह छोड़े भी है। ये हमारा आपका ये जो है ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम है। और आगे वाला जो पोर्शन है किचन है। और वहाँ से जो मेन एंट्री होना है, अब जहाँ से मशीन हमारा लगा है ये मेन एंट्री है। तो ऐसे जो काम होता है, जो टाई बीम के ऊपर काम होता है, उसका कभी भी जो फुटिंग रहते हैं, जो आरसीसी रहते हैं जिसमें टाई बीम बोलते हैं, वो 1.5 फुट कम से कम हाइट होना चाहिए। उसका 1.5 फुट का हाइट होना चाहिए टाई बीम का। कई प्रोजेक्ट में मैं देखा हूँ, यहाँ पर जो आरएसपुरा में हो, कई ठेकेदार हैं जो कि ऐसे जो हाल जो बनाते हैं, जैसे पिलर ऊपर घर बना रहे हैं, हम लोग कॉलम ऊपर घर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जब फुटिंग जो डालना रहता है जैसे टाई बीम, तो कई ठेकेदार क्या करते हैं कि 1 फुट का टाई बीम डाल देते हैं। 1 फुट का टाई बीम डाल देंगे। अगर 15 फुट के पाया है, जो कि मार्जिन है 15 फुट का, उसमें अगर 1 फुट का आप नीचे से ही टाई बीम डालते हो, तो उसके ऊपर अगर 2 मंजिल 3 मंजिल जाना है, तो वहाँ से क्रैक होने का, बीच में लूज होने का डर रहते हैं। क्योंकि 1 फुट का जो आपका टाई बीम रहते हैं और 12 mm का अगर सरिया आप डाल देते हो, तो कोई काम का नहीं है। कई मालिक जो रहते हैं, जो ओनर रहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो जी हमारा मिस्त्री ने थोड़ा फ़ायदा करा दिया, लेकिन फ़ायदा के चक्कर में उनका पूरा ज़िंदगी भर का मेहनत जो है नुकसान हो जाते हैं। और जो कि कॉन्क्रीटिंग बैठने का डर रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सभी से, कभी भी आप पिलर ऊपर अगर घर बनाना है तो कम से कम टाई बीम जो है आपका नीचे वाला लेवल 1.5 फुट हाइट होना चाहिए, कम से कम 1.5 फुट होना चाहिए। और इस तरीक़ा से 16 mm का, जो कि ये सरिया है 16 mm का, ऐसे कम से कम 4 सरिया 16 mm का, तो 4 12 का डालना चाहिए। और बीच में जैसे ऐसे टाई बीम आप अगर डालते हो, तो उसमें दूसरा बाइवेटर के साथ में ये जो कॉन्क्रीटिंग हो रहे हैं, देख सकते हैं इसमें जो बाइवेटर मशीन है, वो है हमारा बाइवेटर मशीन है। आपको चलाकर इसको मैं दिखाता हूँ। तो उस तरीक़ा से आपको चलाना चाहिए टाई बीम के ऊपर। ज़रूरी है बाइवेटर अगर मारते हो आप लोग, तो कॉन्क्रीटिंग एक तो सरिया को पकड़ कर रखेंगे बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, और दूसरा कहीं पर वहाँ मार्जिन नहीं रहेंगे। और जो कि जो कॉन्क्रीटिंग है सही से कॉन्क्रीटिंग होएंगे। और मजबूत के साथ से अगर आप घर नीचे जो प्लेन है, नहे है, जब तक आप मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक आप 1 मंजिल या 2 मंजिल भी बना नहीं सकते। जब तक आपका नेह मजबूत नहीं रहेगा, तो आप घर कैसे बनाओगे? अगर घर बनाते हो 2 साल 3 साल के बाद में क्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ तमाम हमारे ठेकेदार हैं और तमाम हमारे जो मिस्त्री हैं, मेन होता है मिस्त्री। अगर कोई भी प्रोजेक्ट में आपको मिस्त्री सही मिल गया ना, तो आपका सभी घर बन जाएंगे अच्छा तरीक़ा से। अगर आपने इंजीनियर भी लगाए हो, ठेकेदार भी लगाए हो, लेकिन मिस्त्री आपको सही नहीं मिला, तो फिर घर जो है ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब साहुल में आपका दीवार नहीं रहेंगे या साल पे आपका चौखाट नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर ठेकेदार और इंजीनियर करेंगे क्या? क्योंकि वो लोग तो काम करते नहीं हैं, क्योंकि वो ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार अपना साइड पे मिस्त्री लगा देते हैं, उसके बाद वो खुद भी चेक नहीं करते। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट में, चाहे जितना बढ़िया भी इंजीनियर हो या जितना बढ़िया ठेकेदार हो, उनके पास बढ़िया से बढ़िया राज मिस्त्री होना, कम से कम हर एक प्रोजेक्ट में 2 या 1 राज मिस्त्री भी होगा, तो आपका घर बढ़िया से बढ़िया बनेगा और कोई भी प्रकार से कमी बेसी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं तमाम हमारे ठेकेदार हैं और इंजीनियर हैं, मैं भी एक ठेकेदार हूँ और मैं भी एक काम कर रहा हूँ। तो कई ठेकेदार या इंजीनियर जो वीडियो बनाते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा ठेकेदार हूँ जो अपने ही खुद का प्रोजेक्ट में मैं बताता हूँ कि इस तरीक़ा से काम होना चाहिए और इस तरीक़ा से काम करना चाहिए। क्योंकि मैं इंजीनियर को देखा हूँ, एक इंजीनियर है, नाम नहीं लूँगा उनका, वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, लेकिन खुद का प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, तो हम जानेंगे कैसे कि आप प्रोजेक्ट में आप कैसे काम करते हो। जब तक आप वीडियो जारी नहीं करोगे, जब तक हमें बताओगे नहीं,
तो हाँ जी, हमारे साइड में भी ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो अगला जो इंसान है, जो कि आम पब्लिक है, उनको बताएं कि हम इस तरीक़े से काम करते हैं, तो इस तरीक़े से काम करेंगे तो सही काम होंगे। तो इस तरीक़े से आप वीडियो जारी करें और बताएं कि इस तरीक़े से काम करने से मजबूती होंगे और जो कि काम बढ़िया होंगे। और मजबूती के साथ में कभी भी जो हमारे तमाम ओनर है, मालिक है, उनको सही से सही काम कर दें। तो इस तरीक़ा से कभी भी आप टाई बीम अगर डालो, जो टाई बीम जो पिलर ऊपर अगर घर बनाना है तो हमेशा 1.5 फुट का फुटिंग होना चाहिए, 1.5 फुट का टाई बीम होना चाहिए। तो घर बनाने से पहले ऐसे 1-2 जो स्टेप रहते हैं उसमें ज़रूर आप लोग ध्यान दें, जो आगे चलकर भूकंप के झटकों से बचें। और अभी कुछ दिन पहले आप जानते हो जो कि बाहर कंट्री में भूकंप आया था, तो अब तो है, लेकिन फिर भी इतना मजबूत होना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर भूकंप भी आए तो उसका भार संभाल सके। तो इस तरीक़ा से है ये काम जो चलते हैं। और काम करने से पहले कुछ स्टेप होते हैं स्टार्टिंग में, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो एक बार फिर सभी को जय हिंद, जय भारत।